तू रोज रामायण है पढ़ता मगर, तू रोज रामायण है पढ़ता मगर, व्यर्थ है पढ़ के मन ना उतारी अगर, व्यर्थ है पढ़ के मन ना उतारी अगर, ना माने पिता मात का कहना जो तू, ओ न माने पिता मात का कहना जो तू, फिर रामायण पढ़ने से क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी। उपदेश तो अच्छे तू देता फिरे, उपदेश तो अच्छे तू देता फिरे, और करता करम तू सदा ही बुरे, और करता करम तू सदा ही बुरे, पहले खुद पर करो तुम अमल बाद में, ज्ञान दूजों को देने का है कायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी, फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो आज रक्षाबंधन का पवित्र पर्व, बाबा समझाते, बाबा कहते बच्चे सच्ची सच्ची जो राखी है, जो बंधन है, वो क्या है? आपका स्वयं का संकल्प। बाबा कहते हैं तुमको कोई बाहर से, कोई दुशासन, कोई दुर्योधन, कोई रावण तुमको दुख नहीं देता। बाबा कहते हैं तुम्हारे भीतर बैठा है कुंभकर्ण, तुम्हारे भीतर बाबा कहता है मेघनाथ खड़ा हो, लंका बाबा कहता है सोने की तुम्हारे भीतर है। ये सब बाबा कहता है ये तुमको दुख देती है, तुम्हारी सोने की लंका, तुम्हारा आलस, तुम्हारा अलबेलापन, तुम्हारा अहंकार उखाड़ दो। बाबा कहता है ये खरपतवार, ये किसी काम की नहीं। लेकिन कैसे उखाड़ दे बाबा? बड़ी मेहनत से जमाया है ये सब कुछ, ये सोने की लंका, ये 200 गज का प्लॉट ऐसे थोड़ी मिल गया, बड़ी जी तोड़ मेहनत करी है। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दोहरी कमाई करने का समय था। बाबा कहते हैं बच्चे संपत्ति वो जो साथ लगे। दुनिया में लोग कहते हैं ना कि जो खाया वो अंग लगा, जो दिया वो संग लगा, और जो पीछे रह गया वो जंग लगा। बाबा कहता है बच्चे ये सब तो जंग खाएगा। ये 200 गज के प्लाट कितने छोड़ छोड़ के चले गए, हमें भी छोड़ना पड़ेगा। ये प्लॉट, ये मकान, ये हमको कभी नहीं रोने वाले। जड़ चीजें हैं ना ये। चैतन्य भी थोड़े दिन रोते हैं, रिश्तेदारी, बिरादरी, परिवार, वो भी फिर जड़ हो जाते हैं। मान लेते हैं विधि का विधान की जो आया है वो जाना ही है। गए के साथ कौन गया?
वो भी अपने आप को धीरे धीरे जड़ बना ही लेते हैं। बाबा कहता है तूने क्या खटा, पवित्र बन जाओ। बाबा कहता है बच्चे इतनी बुद्धि तो अपनी प्रखर करो कि क्या चीज साथ जानी है, क्योंकि ये अंतिम जन्म है ना। बाबा कहता है इस कलयुग में तुम्हारा, वैसे हमारा अंतिम जन्म कभी भी नहीं होगा। आत्मा तो बाबा कहता है बार बार आएगी, लेकिन हाँ, बाबा कहता है जो ईश्वरीय विद्यालय में पढ़ते हैं ना, उनका बाबा कहता है मे बी ये आखिरी जन्म हो, लेकिन डिपेंड करता है, बाबा कहता है तुम्हारे अपने पुरुषार्थ पर। क्या पढ़ते हो, क्या धारणा करते हो, क्या सेवा करते हो, क्या दुआएं कमाते हो, क्या भाग्य बनाते हो। सारा मदार बाबा कहता है बच्चे आपकी पढ़ाई पर है। तो योग, और बाबा कहता है ज्ञान, फिर धारणा, फिर सेवा। बाबा कहता है जितना आपका ज्ञान गहरा होगा, उतना बाबा कहता है आपका योग ऊंचा होगा। जितनी ज्ञान में निपुणता आती जाएगी, उतनी बुद्धि व्यर्थ से स्वतः हटती जाएगी। कोई एक्स्ट्रा पुरुषार्थ हमको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान का मनन चिंतन तो करें। दुनिया की बातों का पोस्टमार्टम हम काफी अच्छा कर लेते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन भगवान जो कहता है, भगवान जो सुनाता है, भगवान जो रतन लुटाता है, इनको कौन संभाले? क्योंकि बाजारों में तो इनकी कोई कीमत ही नहीं है। दुनिया ज्ञान सुन सुन के थकी पड़ी है। इतना सुन बैठे हैं शास्त्रों को, शास्त्रवादियों को, गुरुओं को, पीरों को, पैगंबरों को। वो थक चुके हैं अभी। वो कहते हैं हमें कुछ नहीं सुनाओ बस अभी। हमें तो जो जीवन में सुख मिल रहे हैं ना, भले ही अल्पकाल के सही, 2 दिन की जिंदगी है, कहते हैं खाएं पिए मौज करें। कल किसने देखा? इतनी आत्मा वासनाओं के प्रति आदी हो चुकी है ना, कि वो कल की भी फिक्र नहीं करना चाहती कि आज तो जीऊं। हम ये भूल ही जाते हैं कि जैसी हमारी आज है ना, आज से ही कल का जन्म होगा। भगवान कहीं आसमान में बैठकर किसी के भाग्य नहीं लिखता, ना बिगाड़ता। बाबा कहते हैं बच्चे तुम बिगाड़ खाता खुद बनाते हो, खुद बनाते हैं। भगवान ने एक सुंदर सी दिनचर्या दी है सबको, उस पर भी हम अमल नहीं कर पाते। कोई बहुत बड़ा तो कार्य नहीं दिया उसने हमें कि हम सोचे हमारे बस की बात ही नहीं है। वो कहता है बच्चे रूहानी पढ़ाई बहुत जरूरी है, तुमको दुनिया के तत्ते सेक से बचा लेगी। जो दुख आत्मा को दुखी करते हैं, जो पीड़ा आत्मा को पीड़ित करती है, बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान की मलहम, ये ज्ञान की संजीवनी तुमको सुख देव बना देगी। न केवल सुखी, बल्कि सुखदेव बना देगी। ऐसी आत्मा जो सुखी है भी सही और दूसरों को भी सुख देती है। और बाबा कहता है कोई रास्ते नहीं है कि तुम सोचो त्योहार आया, 2 दिन की उछल कूद कर ली। अब इनकी शक्लें देखो जो इधर उधर होकर आए हैं ना, थके पड़े हैं सारे। कल की टेंशन अलग है, कल फिर वही सब धंधा धूरी, अपनी अपनी दिनचर्या, बोझ है मन पर, बोझ है। हम देखते हैं, कई बार महसूस भी होता है, कोई घर से आया झट से फोन करते हैं कि आप घर पहुंच गए, ठीक से पहुंच गए। सब पहुंचते हैं ना, तो पीछे वाले फोन करते हैं, पहुंच के फोन कर देना कि हम ठीक से पहुंच गए। रक्षाबंधन मना के आ रहे हैं सारे। बाबा कहता है ये कैसे तुमने रक्षाबंधन मनाए कि फिक्रे, बाबा कहता है तुमको फिर भी नहीं छोड़ती। थोड़ा रब पर भी छोड़ दो। पूछते तो हम ऐसे हैं कि सही सलामत ठीक से पहुंच गए,
जैसे अभी आवाज करेंगे तो फोन से ही बाहर आ जाएंगे निकल के। आज के समय में आत्माओं को हलचल में आने से एक सेकंड नहीं लगता, ताकत नहीं है। अच्छा, जो परेशान है उसको देखकर जो दूसरे की हालत होती है, वो जितने नजदीक के होंगे उतने ज्यादा वो दुखी हो। लेकिन क्या करें, मेकअप करने की आदत है ना, ऊपर ऊपर से सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अंदर अंदर देखो, जैसे गेहूं को घुन लगता है ना, ऐसे आत्मा को ये दुख बिच्छू की तरह काटते हैं अंदर। तो फिर क्या करें, क्या करें? बाबा कहते हैं बच्चे, जो तुमको युक्ति दे रहा हूं इसको यूज करो। क्योंकि बाबा मुरलियों में समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे, जो तुम विश्व का मालिक बनना चाहते हो ना, बाबा कहता है वो पुरुषार्थ से बन सकते हो, सिर्फ कहने से नहीं कि पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहता है ये कहने और सुनने से तो तुम विश्व के मालिक कभी नहीं बन पाओगे, करना पड़ेगा। करते हैं, करते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, जितनों का तुम कल्याण कर सको करते जाओ, जितनों का कर सको, गिनती मत करो बस। बाबा कहता है, कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। लेकिन कौन सी नेकी? बाबा कहता है बच्चे, किसी को बाप का परिचय देना ये सबसे बड़ी नेकी है संगम पर। हाँ, चैलेंज ये है कि कोई सुनना नहीं चाहता। मजे की बात, ये बाबा कहता है सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कलयुग की आत्माएं कैसी हैं? अहिल्याएं, पत्थर बुद्धि है। बाबा कहता है ये ऑलरेडी, बाबा कहता है खुद को ज्ञानी ध्यानी समझते हैं ना, इसलिए बाबा कहता है सबका पार्ट नहीं है संगम पर। जो आत्माएं भगवान की प्रीत बुद्धि रखती है ना, बस बाबा कहता है वही अधिकारी बनती है। बाकी जो ग्लास पहले से भरे हैं, भगवान भी असमर्थ है, वो कहता है मैं इनको क्या भरूं, ये तो पहले से ही भरे बैठे। कि हम नॉलेजफुल भी है, हमारे पास धन की पावर भी है, हमारे पास संबंधों की पावर भी है, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो बंधन है ना तुम्हारा, ये बंधन मजबूरी का नहीं बना देना। क्या कहते हैं? ये बंधन तो प्यार का बंधन है, और प्यार कभी मजबूरी में तो नहीं किए जाते। जो मजबूरी में हो उसको प्यार तो कह ही नहीं सकते। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम आत्माओं की मुझसे सगाई हुई है पक्की। कहते हैं ना, सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। बाबा कहते हैं जिसकी सगाई पक्की हो जाए किसी से, तो बाबा कहता है फिर उसको कितनी खुशी रहती है। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। लेकिन बाबा कहता है मैं तुम्हारे चेहरों पर वो खुशी नहीं देखता हूँ। जैसे किसी लड़की की कहीं सगाई पक्की हो जाए, एंगेजमेंट रिंग पहन के आ जाए, तो बाबा कहता है उसको कितनी खुशी रहती है। लेकिन तुम सजनियों को, तुम पार्वतियों को, बाबा कहता है वो खुशी नहीं चढ़ती, नहीं चढ़ती। क्यों नहीं चढ़ती? बाबा कहता है मैं निराकारी हूं ना। ये बाबा कहता है सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, बाबा कहता है बच्चे, अगर सगाई पक्की की, तो बाबा कहता है फिर तो तुमको मेरी याद सतानी चाहिए। लेकिन बाबा कहता है मजे की बात है, कहते तो हो खुद को हम शिव की शक्तियां हैं, हम कृष्ण की राधाएं हैं, लेकिन बाबा कहता है तुमको याद तो मेरी रत्ती भर भी नहीं आती। याद तो बाबा कहता है तुमको अपने पोते पड़पोते आते, उन्हीं के लिए बाबा कहता है नोट कमाते हो, कमा कर बाबा कहता है फिर बच्चों में झगड़े लगवाते हो।
बाबा कहता है इस समय जो धन कमाया ना, बाबा कहता है ये आने वाली पीढ़ी को क्या किया आपने, नपुंसक बना दिया। आज की पीढ़ी आप सब महसूस करते हो, हम देखते हैं, हम कंपेयर भी कई बार कर जाते हैं। कहते हैं आज की पीढ़ी उतना हार्ड वर्क नहीं करती जितने पुराने लोग करते थे। महसूस करते हैं ना, पुराने लोग जितना हार्ड वर्क करते थे, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, आज के समय में आप कराओ किसी से हार्ड वर्क, क्या कहते हैं हमारे शरीरों में वो जान नहीं है आज। डब्बे का दूध पीकर बड़े हो रहे हैं बच्चे आज के, यही बात है। बाबा कहता है बच्चे प्रकृति के पांचों तत्व कैसे बने हुए हैं, अभी तमो प्रधान है, इसलिए बाबा कहता है ये तत्व तुमको बार बार अपनी तरफ खींचते, बार बार खींचते हैं। तो बाबा कहता है यही कारण बनता है, आत्मा समझती है कि जैसे ये मेरी प्रॉपर्टी है। आत्मा क्या समझती है, बाबा कहता है आत्मा ये मानकर बैठी है कि ये जो शरीर है ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो बाबा कहता है फिर इसीलिए शरीर से ममत्व जुड़ गया है। अपनी प्रॉपर्टी होती है तो बार बार ध्यान तो वहीं जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इसलिए क्या है, शरीर से इतना ममत्व जुड़ गया है, लेकिन अब बाबा कहता है इस ममत्व को निकालो, क्योंकि अब ये देह तो छूटेगी। अब बाबा कहता है बच्चे ये देह को छोड़कर तुमको घर जाना है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में आना और जाना ये आम बात है। कितने आते हैं रोज, कितने मरते हैं रोज, लेकिन आज तक, क्योंकि भगवान का पार्ट भी एक ही बार होता है सारे कल्प में, और पिछले जन्मों का तो हम में से किसी को भी याद नहीं है, लेकिन ये अंतिम जन्म में जब भगवान आया है तो वो क्या कहता है बच्चे, अब ये तेरा अंतिम जन्म है ना, अब पावन पाक बनकर तुझको घर जाना है, तो ये देह से अपना ममत्व तोड़ो। ऐसा नहीं कि सारा दिन बस इसको आराम ही दिए जा रहे, बुढ़ापे के नाम पर, बीमारी के नाम पर। डॉक्टर भी कहते हैं कि बीमारी को बढ़ाना हो तो लेटे रहो। फिर डॉक्टर भी कहता है अभी आज के समय में डॉक्टर्स पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि देखो बीमार तो हो, लेकिन बीमारी के बारे में ज्यादा सोचो नहीं। सोच सोच कर वो कहता है आप अपनी बीमारी को बढ़ा देते हो, क्योंकि व्यर्थ सोचने की आदत है ना। ये जो गूगल आंटी है ना हमारी, आज के समय में हमको जरा सी कोई प्रॉब्लम होती है ना, हम डॉक्टरों के पास नहीं जाते, ये 400-500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे फीस के, चलो गूगल आंटी से पूछते हैं कि बताओ ये ऐसी जो प्रॉब्लम आती है इसको क्या नाम दिया जाता है, क्या इसकी हमको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। फिर नीचे लोगों के व्यूज भी पढ़ते जाते हैं। आज हमने एक ऐसी चीज अनुभव की जो बाबा कई बार बोलता है कि कई बार तो तुम्हारा व्यर्थ जाता है बिना मतलब का, जिसकी कोई सेंस ही नहीं होती। आज कुछ ऐसा हुआ, पानी की जो मोटर होती है ना जिससे हम पानी भरते हैं घरों में, तो आज हमने वो पानी की मोटर 2 बार चलाई और काफी समय वेट करते रहे कि ये अभी विसल बजेगी, अभी बजेगी, लेकिन वो बजी। तो हमने जो डायरेक्ट नल था वो जाके खोला तो उसमें पानी ही नहीं आ रहा, हमने जाके मोटर ऑफ कर दी। फिर किसी ने हमको बोला, कह रहे लगता है आपने वो जो मोटर का बटन है ना उसको ठीक से प्रेस नहीं किया, उसको 3 सेकंड तक वहां पर उसको प्रेस करके रखना है, फिर पानी आएगा। हमने कहा ठीक है, जल्दबाजी में शायद हुआ होगा। तो हमने वो जाकर मोटर का बटन फिर से प्रेस किया और फिंगर को वहां रोक के रखा। अच्छा, फिर हमने डायरेक्ट नल जाके चेक किया तो उस समय पानी आ रहा था। हम जाकर अंदर फिर से आराम से बैठ गए कि चलो विसल बजेगी तो इसको बंद कर देंगे।
काफी देर बैठे बैठे वो व्हिसल फिर नहीं बजी। फिर जाकर डायरेक्ट नल चेक किया तो पानी नहीं आ रहा। ये तो आज कुछ मोटर में गड़बड़ हो गई। जब गड़बड़ हो गई है तो फिर प्लम्बर को फोन मिलाया। प्लम्बर कहने लगे कि मैं अभी रूम पर रेस्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो थोड़ी देर बाद जब घंटा दो बीत गया तो हमने उनको फोन किया, हम बाहर थे उस समय। तो कहने लगे, कहते मैं घर गया था, मैंने वो मोटर भी चलाई, टैंकी आपकी फुल है। फिर क्या हुआ? तो कहते कहते ऐसी तो कोई बात मुझे लगी नहीं, मोटर चलाई और पानी चल पड़ा और मेरे सामने ही वहां पर टैंकी भी भर गई। तो हमने ये अनुभव किया कि वो जो 2-3 घंटे का हमने समय निकाला ना कि ये पानी चढ़ क्यों नहीं रहा, प्लम्बर आएगा, आज ही के दिन क्या मोटर रिपेयर हो पाएगी, बिना पानी के कैसे मैनेज होगा, ये थॉट्स तो चलती है, बिना पानी कैसे चला ले। तो हम यही सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी ये आए तो इसके ऊपर काम करें कि क्या फॉल्ट है। लेकिन जब प्लम्बर से बात हुई ना फोन पे, उसने बोला टैंकी आपकी फुल है, तो हमको बाबा याद आए। बाबा सही कहता, कितनी व्यर्थ बुद्धि हम दौड़ाते हैं, कितनी व्यर्थ दौड़ाते। अभी बात खत्म नहीं हुई है, हो सकता है शायद कुछ हो आगे, कुछ पता नहीं, लेकिन बाबा तो कहता है ना बच्चों को कि आप अच्छा संकल्प करो तो अच्छा हो जाए। लेकिन हमारी बुद्धि को आदत क्या है, व्यर्थ में भागने की, वो जल्दी आता है क्योंकि जन्मों जन्मों की हमारी आदत बन चुकी है, आदत बन चुकी है। तो क्या करना चाहिए? बाबा कहता है बच्चे, कोई समस्या आई ना, आप समाधान पर काम करो। काम तो करना पड़ेगा, हमारे घर की मोटर खराब हुई है, काम तो हमें करना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं करेगा। लेकिन काम कैसे करो? हलचल में आके नहीं, ऐसे नहीं बार बार वही संकल्प खींचते जा रहे हैं हमें कि हमारी जो स्थिति है ना वो अपनी बीइंग से हटी गई। हाँ, बाबा मुरलियों में अक्सर कहता है, बच्चे मुझे याद करो। याद से बाबा कहता है तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, याद से बाबा कहता है आत्मा पवित्र बन जाएगी। तो हमने इसके ऊपर एक बाबा ने पॉइंट टच करा है। देखो, याद तो उसको सब कर लेते हैं, याद तो उसको सब कर लेते हैं, कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाता तब भी याद कर लेते हैं। करते हैं ना कि बाबा अमृत वेला हो नहीं रहा, मुरली क्लास रेगुलर हो नहीं रही, है ना, कोई पुरुषार्थ नहीं करता तब भी बाबा याद रहता। कोई डिससर्विस करता है तब भी बाबा याद रहता है कि बाबा तो मना करता है ये सब करने को, लेकिन मैं क्या करूं, मुझसे होता ही जा रहा है। वो भी बाबा को याद कर रहा है ना। डिससर्विस करने वाला भी याद कर रहा है, जो पुरुषार्थ नहीं कर रहा वो भी याद कर रहा है, और जो नेमी नाथ बन गए वो भी उसको याद करते हैं, घड़ी देखकर, समय देखकर कि बाबा का हुक्म है ना, फरमान है बाबा का, अमृत वेला करो। तो बैठ जाते हैं, 4-5 गीत चला लेते हैं। बाबा ने एक बहुत प्यारा एक टचिंग दी, टचिंग ये दी बाबा ने, हम सब जब मोबाइल चार्ज करते हैं तो आप देखते होंगे मोबाइल के एक्सट्रीम राइट पर जो हम चार्जिंग करते हैं ना फोन की, उसमें एक सेल जैसा एक आकृति बनी हुई है, सिंबल बना हुआ है सेल का। तो एक एक लाइन उसकी धीरे धीरे बढ़ती है, साथ में परसेंटेज भी आती है, 60, 70, 80, 10, 5, है ना। हमारा योग ऐसा ही चाहिए। बाबा कहता है बच्चे, मुझे याद करने का मतलब क्या था? भगवान को याद करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने तूती बजाई बाबा की, बाबा ये करो, ये तबीयत ठीक नहीं, ये हो नहीं रहा, ये डिससर्विस हो गई, मैं रेगुलर नहीं, मैं पंक्चुअल नहीं। ये वो बात है कि मोबाइल
चार्जर के साथ जुड़ा तो पड़ा है, लेकिन 4 घंटे बाद भी देखोगे ना तो बैटरी जितनी छोड़ी थी उतनी भी नहीं है और डिप्लीट होती जा रही। लेकिन कहोगे कि हाँ चार्जिंग पे तो रखा हुआ है, पता नहीं गड़बड़ क्या है, ये परसेंटेज तो बढ़नी चाहिए थी लेकिन ये घट क्यों रही है, कुछ गेन नहीं हो रहा। जब हम बाबा को याद करें तो कुछ गेन हो, उस पर फोकस करना है। गेन क्या हो, बाबा कहता है बच्चे उमंग उत्साह। तो ये जो बैटरी है ना ये चार्ज हो रही है। अगर मेरे जीवन में उमंग उत्साह है, खुशी है, संतुष्टता है, धैर्य है, संयम है, शांति है, सुकून है, तो ये बैटरी चार्ज हो रही है। अगर नहीं है तो फिर ये डिप्लीटेड मोड में जा रही, कहने को चार्जर से लगी पड़ी है। कहेंगे पावर का बटन भी स्विच ऑन कर रखा है, लेकिन गड़बड़ क्या है, गेन नहीं हो रहा। तो भगवान को जब हम याद करें ना, सैड सॉन्ग चलाकर नहीं कि मेरा जीवन कोरा कागज पूरा ही रह गया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। बाबा कहता है बच्चे तुमको अपने आप को भरपूर करना था, और ज्ञान के अंदर वो पावर है जो हमको संतुष्ट भी बना सकता है, सुखी भी बना सकता है, सुखदेव भी बना सकता है, धैर्य भी दे सकता है, शांति भी दे सकता है, एकता भी दे सकता है, सहन शक्ति भी दे सकता है, समाने की शक्ति भी दे सकता है। ज्ञान हमको सब शक्तियों से नवाज सकता है, लेकिन हाँ जिन्हें तलवार चलानी आएगी बस उनके लिए। ज्ञान, ज्ञान का हुनर, ज्ञान का कुशल ठीक ऐसे ही है जैसे किसी तलवारबाज के हाथ में तलवार होती है। तलवार चलानी अगर आएगी तो सामने से कोई कैसा भी वार कर दे वो अपना बचाव कर सकता है। बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान की तलवार है, कोई अभ्यास कोई प्रैक्टिस करते हो इसको चलाने की, कि ये बस मयान में ही रखी पड़ी है तलवारें जंग खा रही हैं। ये सुबह सुन ली मुरली हो गई एक बारी, रोज बाबा रक्षाबंधन ही सुनाता जा रहा है, बंधवा तो आए राखी, अब और क्या करे। बाबा कहता है बच्चे तेरे जीवन में परिस्थितियां भी आएंगी, तेरे जीवन में बाबा कहता है टकराव भी होगा दूसरी आत्माओं के स्वभाव संस्कार का। तेरे जीवन में बाबा कहता है पुराने लेन देन भी सामने आकर खड़े हो जाएंगे। तब बाबा कहता है वहां तुझे ये ज्ञान की तलवार अगर चलानी आएगी तो कोई भी बाबा कहता है तेरा सुख चैन चुरा नहीं सकेगा। इसीलिए ज्ञान की तलवार। कई बार किसी को अगर तलवार ठीक से पकड़नी चलानी ना आए ना तो दूसरे को तो क्या मारना था, अपना ही बंटाधार कर लेगा। ऐसे ही अगर ये ज्ञान हमें ठीक से समझ में नहीं आता तो ये हमारी फिक्रों को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। फिर ऐसे ही समझना जैसे रसोई घर में जाते हो ना और कोई चाकू ऐसा पकड़ लो, काटनी तो तरकारी थी, काटनी तो सब्जी थी, लेकिन उंगली काट कर आ गए। अब हम इतने छोटे बच्चे नहीं है, छोटा बच्चा पहली दूसरी बार चाकू पकड़े तो डर लगता है ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जिसके पास ज्ञान की जितनी तीखी तलवार होगी, क्योंकि तलवारों के ऊपर भी आपने देखा होगा, चाकू हो चाहे तलवारें हो, इनके ऊपर तेज धार डलवाई जाती है। अगर धार ही नहीं होगी तो चाकू किस काम का, क्या काटोगे फिर इससे, क्या काटोगे। अगर ज्ञान की तलवार में धार नहीं होगी तो बाबा कहता है बच्चे फिर तू क्या विकारों को काटेगा।
फिर तो नहीं काट पाएगा। क्या अपनी कमजोरियां कटेंगी तुझसे? नहीं कटेंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा चाकू चलाते हैं, ऐसी तलवार चलाते हैं जो दूसरों की कमजोरियां काटने को तैयार हो जाते हैं। याद रखना, जो हमें दूसरे में कमजोरी दिख रही है ना, उससे अगर पूछो तो उसके लिए यही कमजोरी उसकी पावर है। हमने ये ज्ञान समझा, हमें बाबा कहता है बच्चे, क्रोध है ना, ये क्रोध कमजोर करता है आत्मा, पतित बनाता है, शक्तिहीन कर देता है। लेकिन दुनिया तो जितना उनको क्रोध आता है वो सोचते हैं हम उतने पावरफुल हैं, कईयों को दबा सकते हैं। एक आवाज करे 10 लोगों को बिठा दे, उनके लिए ये पावर है, उनके लिए पावर है। और कोई भी अपनी पावर क्यों छोड़ेगा? क्यों छोड़ेगा? हम छोड़ देंगे अपनी पावर किसी के कहने पे, समझाने से? छोड़ेंगे? आज धन में बड़ी पावर है, कोई आकर हमें बोल दे माया तो साथ नहीं जाएगी, हम छोड़ देंगे अपना धन? छोड़ेंगे? कोई नहीं छोड़े। कोई आकर बोले औलाद तो पूछती नहीं है आज की, तो क्या औलाद को बाहर निकाल देंगे घर से? नहीं। वो उनका नजरिया है, वो क्या सोचते हैं औलाद के बारे में, धन के बारे में, दुनिया के बारे में। हमारा तो वो नजरिया नहीं है। हम किसी और के नजरिए से अपनी दुनिया क्यों देखें? नहीं देखेंगे ना, तो अगला भी हमारी नजर से अपनी दुनिया क्यों देखेगा? तो ये जो ज्ञान की तलवार बाबा अपने को देता है ना, वो देता है, वो कहता है बच्चे, वार तुझे स्वयं की बुराइयों पर करना था, स्वयं की कमजोरियों पर करना था। बाबा कहता है जब ये कट के गिरेंगी, तब बाबा कहता है तुझ में किसका साक्षात्कार होगा? भगवान का। क्योंकि भगवान में भले ही दुनिया, बाबा कहता है, मेरी कितनी गिलानी करते हैं, मुझे कहते हैं माखन चोर, चीर हरने वाला, गोपियों को भगाने वाला। बाबा कहता है ये भले ही मेरी कितनी गिलानी करे, लेकिन मंदिर मेरे फिर भी भरे पड़े, भरे पड़े ना मंदिर। अभी देखो हमारे यहाँ इस्कॉन टेम्पल, 1 महीना पहले होता है, जन्माष्टमी से पहले टेंट लगने शुरू हो जाते हैं, 1 महीना पहले। और तो और आसपास के जितने एरिये हैं, नेहरू प्लेस, ओखला, जीके, ये वो, सब जगह की सफाइयां, जगह जगह बैरिगेड, जगह जगह व्हीकल्स में जो लोग आते जाते हैं उनकी चेकिंग, क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है। जो पार्किंग दे रखी है वहां से सब गाड़ियां हटवा देते हैं कि एक भी गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं होगी। किसका जन्मदिन मना रहे हैं ये उसका जन्मदिन मना रहे हैं जिसने ज्ञान की तलवार अपने ऊपर चलाई, जिसको हम श्री कृष्ण कहते हैं। ये वो है। दुनिया देखो हरे राम हरे कृष्णा करती है रोज, सोचते हैं इसका नाम जपने से हम कृष्णपुरी में चले जाएंगे। बाबा कहता है बच्चे, ये दुनिया में कोई जानता ही नहीं कि कृष्णपुरी कहाँ है। कोई आसमान में थोड़ी कोई कृष्णपुरी बनी पड़ी है कि मरने के बाद वहां जाए। अभी चांद पे गए हैं ना, चांद पर क्या हो रहा है अभी? चांद पर भी जांच पड़ताल चल रही है कि यहाँ क्या क्या है। तांबे की खान है, पीतल की है, सोने की है, कोयले की है, क्या है यहाँ, पानी है कि नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कितनी छानबीन करो, दुनिया एक ही है। यही है बाबा कहते हैं ना, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। बाबा कहता है ये वही भारत है जो बाबा कहता है मेरी जन्मभूमि है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम भारतवासी हो ना, तो बाबा कहता है कम से कम बाप को तो पहचानो।
आत्मा को तो तुम देख नहीं सकते हो, तुम्हारी तन में बैठी है कितने सालों से, उसको ही नहीं देख सके, तो फिर वो भगवान कहता है मुझे क्या खाक देखोगे। और भगवान को देखने के लिए तो आंखें कैसी चाहिए। आज तो हम इंसान को भी इंसान पहचान नहीं पा रहे। कितना धोखा खाते हैं आज हम इंसानों से। कोई फ्रॉड कर जाता है, कोई पैसा निकाल लेता है बैंक से, किसी को समझते हैं, हमने सोचा था बड़ा ईमानदार है, लेकिन ये तो ऐसा निकला। आज तो हमारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं, इतनी भी अच्छी हमारे अंदर पावर नहीं है निर्णय की कि सामने वाला आदमी है कैसा। बच्चों के रिश्ते करते हैं डरते डरते, करते नहीं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं और सामने वाला क्या निकल आए। जब हम इंसानों को परखने में सक्षम नहीं है, तो वो जो भगवान है, वो जो निराकार है, जिसको दुनिया में कोई जानता ही नहीं, जो बड़े बड़े साधु संत महर्षि कहते चले गए कि उसकी लीला अपरम अपार है, उसका किसी ने अंत नहीं पाया, तो क्या हम सोच सकते हैं कि उस भगवान को हम समझ जाएं? इतना आसान है क्या? एक इंसान को भी समझने में पूरा जीवन लग जाता है। कहते हैं आज तक मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा कि ये चीज क्या है। मिलते हैं ना ऐसे कई लोग, कहते हैं जीवन बीत गया इसके साथ, लेकिन मुझे आज तक यही नहीं समझ में आया कि ये चीज क्या, और भगवान क्या चीज है। ये हम लगता है हम चुटकियों में समझ जाएंगे कि भगवान है क्या चीज। भगवान वो चीज है जो हमारे जैसी कई चीजें बनाता है, बिगाड़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे रचना, तुम सब हो मेरी रचना। तो बाबा कहता है मैं हूं रचयिता। तुम, बाबा कहता है कितने भी बड़े बन जाओ, अपने आप को समझू सयाने समझो, लेकिन बाबा कहता है तुम बाप को ओवरटेक नहीं कर सकते, बाप से ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं बन सकते हो। नहीं तो बाबा कहता है दुनिया में तुम्हें पता होता कि भगवान संगम पर आता है, तुम्हें पता होता कि भगवान परकाया में प्रवेश कर कर इस पतित दुनिया को पावन बनाता है, तुम्हें पता होता कि वास्तव में सच्ची राखी तो भगवान हम आत्माओं को बांधता है ये संकल्प देकर कि तू पवित्र आत्मा है। पता है किसी को? किसी को भी नहीं पता। बाजार में राखियां खरीद रहा है, कोई चांदी की, कोई रेशम की, कोई सोने। लेकिन ये कौन सा बंधन है? इस बंधन में बंधकर बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुम आत्माओं को बांधता हूं। ये बंधन तो प्यार का बंधन। बाबा कहते हैं इसमें खर्चे पानी की बात नहीं है। आज एक राखी बंधवानी हो तो 2000 रुपए पहले चाहिए, उससे नीचे में बात ही नहीं होती। आने जाने का खर्चा, ऊपर से फिर वो गिफ्ट पैक देना लेना, फिर माँ जब साथ जाती है तो एक दो बच्चे भी साथ लेके जाती है, तो मामा फिर क्या करे? क्या करे मामा? ये शुक्र है साल में राखी आती है एक बार, हर महीने आए तो, हर महीने आ जाए तो, जैसे हर महीने सैलरी मिलती है, ऐसे अगर हर महीने राखी आ जाए तो जाएंगे हर महीने बंधवाने या बांधने। क्या कहते हो? आज मुरली में था ना, बाबा कहता है वर्ष वर्ष राखी बांधते हैं। क्या कारण है? वर्ष वर्ष दशहरा मनाते हैं, रावण जलाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात तो ये है, जब संगम पर मैं आता हूँ तो तुम आत्माओं को ये स्मृति देता हूँ कि तुम आत्माएं पावन थी। इसलिए बाबा कहता है हर साल तुमको स्मृति दिलाता जाता हूँ कि तुम ही थे तत्वम। तो दुनिया ने हर साल राखी बांधनी शुरू कर दी, हर साल बांधनी शुरू कर दी। बाबा कहता है चलो बांधो भी सही, रीति रस्म है ना दुनिया में। लेकिन बाबा यहाँ समझाता है बच्चे एक का बंधन ऐसा है जिस बंधन में बंध के आत्मा सुखी हो सकती है, निर्भय हो सकती है, जब उसको अभय दान मिल जाता है। बाकी तो दुनिया में सब डरे पड़े हैं, देख रहे हो राखी भी 2 दिन मना रहे हैं, किसी ने आज कर ली, कोई कल कर रहा है। दुनिया में
पंडितों को कम नहीं आंकना। बाबा कई बार अपने बच्चों ब्राह्मणों की कंपैरिजन दुनिया के पंडितों से करता है ना। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में कुछ करना है, कब करना है, कौन सा शुभ मुहूर्त है, ये दुनिया पंडितों से पूछती है। पंडित कौन है? ज्ञानवान। आंकड़े पड़े हैं उनके पास सारे तिथि तारीखों के। वो देखकर बताएंगे कि इस समय इस घड़ी में ये काम शुभ है, इस घड़ी में ये काम शुभ नहीं। लेकिन भगवान क्या कह रहा है? भगवान कह रहा है कि बच्चे जिस घड़ी मैं इस धरती पर उतर के आ चुका हूं, उस घड़ी से बाबा कहता है सब कुछ कल्याणकारी। बाबा कहता है तुम वो सच्चे ब्राह्मण बन जाओ जो दुनिया को सही तिथि और तारीख बता सको कि ये समय वो आ चुका जब कलयुग अब जाने वाला है। तिथि साया तुम बताओ इनको कि अब सत्युग आने वाला है। और बाबा कहता है बच्चे चलो मान भी लो, कई कह रहे हैं आज राखी शुभ नहीं है, कल बांधेंगे। क्या बचा लोगे? बाबा कहता है आज बांधो चाहे कल बांधो, क्या बचाओगे? वो नहीं, बाबा कहता है होती है। किसी को मरने खपने से बचा लोगे, किसी का कोई नुकसान झगड़ा होना हो वो बचा लोगे, क्या बचा लोगे? इन पंडितों से पूछो तो सही, इन्होंने अपना बाजार गर्म कर रखा है। नहीं तो भगवान आए और आत्माओं को अपने बंधन में अपने रंग में रंगे और कोई बोले कि ये शुभ वेला तो नहीं। आज सेंटर पर हमारा प्रोग्राम था रक्षाबंधन का, तो क्योंकि बाबा कहता है बच्चे तो नंबरवार है ना, तो कईयों के मन में ये संकल्प था कि हम राखी कल बंधवाएंगे। तो क्या कर सकते हैं इसका? तो उनके लिए ऑप्शन रखा कि ठीक है आप कल आ जाइएगा, और कईयों ने आज बंधवा ली। हुआ तो कुछ भी नहीं। हमने भी आज बंधवाई राखी सेंटर पे जाके। ऑर्डिनरी डे था, कहीं बम फटा नहीं, कुछ हुआ नहीं। ये कहते हैं ना, ये जो मगज है ना हमारा, हमारी बुद्धि, ये फिजूल में खूब घुसती है। किसी ने नहीं सुनी खबर हम जा जाके सुनाते। हमारे पास व्हाट्सएप पे कितने मैसेज आया इसी चीज को लेकर। कईयों ने हमसे क्वेरी भी की कि आप राखी कब मना रहे। हमने वो मैसेजेस खोले ही नहीं। पंडितों के पास हमारा शुरू से कोई रुझान नहीं था, कभी नहीं था। हाँ ये था कि संपर्क में जाना पड़ा क्योंकि परिवार का थोड़ा कई बार ऐसा मार्गदर्शन मिलता भी है, तो मरता फिर क्या ना करता। लेकिन अब भगवान जब कह रहा है तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही गया ना। बाबा कहता है बच्चे ये संगम कल्याणकारी। इसमें बाबा कहता है अब तुम ये मुहूर्तबाजी नहीं करो कि कौन सा दिन अच्छा था, कौन सा दिन बुरा था। सब दिन अच्छे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ये जो हम दिन गिनते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये किसकी इन्वेंशन है? जनवरी, फरवरी, मार्च, सावन, भादो, ये सब किसने बनाया? भगवान ने। ये जो हम गिनतियां गिनते हैं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, किसने बनाया ये गणित सारा? उसने। ये हमने बनाया। अच्छा देखो, गणित तो सब जानते हैं ना, स्कूल हम गए या नहीं गए, गणित हम सब जानते हैं। गणित की जो बेस है वो क्या है? 10 नंबर है। 10 अंक आते हैं ना गणित में, 0 से लेकर 9 तक। कितने हो गए? 10। कभी हमने सोचा कि ये 10 नंबर ही क्यों है? सोचा? 9 भी हो सकते थे, 11, 12 भी हो सकते थे। इसका कारण बड़ा गहरा है। जिस समय पे आपने सुना होगा दशमलव, जब 0 दिया मेरे भारत ने, दुनिया में तब गिनती आई। ये तो गाने सुने हुए हमने बहुत सारे। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और सूरज की चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल। सुना हुआ है ना? गूगल देख लेना किसने दशमलव इन्वेंट की, किसने क्या क्या इन्वेंट किया, सब पड़ा होगा वहां पर। लेकिन ये 10 अंक क्यों है गणित के?
कारण क्या है? क्योंकि जब इंसान ने गिनती शुरू की ना, उसके पास ये 10 उंगलियां थी बस। छोटे छोटे बच्चों को जब हम सिखाते हैं ना, कहते हैं 1 2 3 4, यहीं से ही तो सिखाते हैं। जमा घटा भी यहीं सिखाते हैं, आप सबने सीखा होगा, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब बॉक्सेस बने हैं ना, यहाँ पे हमारी गिनती चलती है। ये सब भगवान ने नहीं बनाए, भगवान ने नहीं बनाए। दुनिया में लोग 13 नंबर को मनहूस मानते हैं। कहते हैं 13 तारीख को बच्चों की शादी नहीं होगी, 13 नंबर का हम फ्लैट नहीं खरीदेंगे, 13 नंबर के माले पे नहीं जाएंगे। 13 तारीख को मनहूस मानते हैं। क्यों? क्योंकि कईयों ने ऐसी किताबें लिख डाली हैं कि 13 तारीख को देखो कितनी मौतें हुई, 13 तारीख को देखो कितना अपशगुन हुआ, 13 तारीख को ये महामारी फैली। तो जो लोग ऐसी किताबें पढ़ते हैं उनका विश्वास और पक्का हो जाता है। लेकिन वो ऐसी किताबें कभी नहीं पढ़ते जब उन्हें ये पता चले कि 13 तारीख को कितना सुखद भी कुछ हुआ है। ऐसी किताबें कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि हमारी बुद्धि व्यर्थ में गिरने की आदी बन गई। 13 तारीख को कितने बच्चे पैदा होते? 13 तारीख को दुनिया बैसाखी मनाती है, मनाती है नहीं मनाती? हाँ, बाबा कहता है बच्चे, हर जो हमने ये जो भी अंक बनाए या तीर्थ मुहूर्त, जो भी हमने ये गणनाएं गढ़ी ना, ये सब इंसान की निजात, भगवान का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं, कुछ भी नहीं। तो जितना हम अपनी बुद्धि को इन चीजों से अलग कर सके उतना बेटर। कोई और आएगा हमारी बुद्धि को खाली करने के लिए, फंसाने के लिए, अरे ये होगा वो होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मजे की बात है, देखो इंसान की बुद्धि लोगों ने कैसी घुमाई। एकादशी को वैसे तो शुभ मानते हो, एकादशी अच्छा दिन मानते हैं, अच्छा मौत के लिए भी इसको अच्छा मानते हैं। अब बताओ, कोई मर गया, कहेंगे आज एकादशी है, मुक्त हो गया। अब एकादशी बुरी नहीं लग रही, एकादशी तो अच्छा दिन है, शुभ दिन है। मौत के लिए, मौत के लिए हम कईयों से मिलते देखते हैं, कहते हैं काश भगवान मुझे भी एकादशी के दिन ले लियो। उस बेचारे को पता भी नहीं कि तुम यहाँ दुनिया में कोई एकादशी भी करते हो, जिस दिन चावल नहीं खाते हो, जिस दिन व्रत करते हो, उस बेचारे को पता भी नहीं। कहाँ बैठे हैं हम, क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं। बस भेड़ चाल है, एक ने जो कहा सो पीछे लगे पड़े उसके। दुनिया में कितने लोग होते होंगे जो एकादशी के दिन मरते होंगे? किसी ने देखा ये सारे स्वर्ग पहुंच गए? देखा किसी? अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने एक स्कीम निकाली थी, 4 दिन की एक यात्रा थी, जिसमें सीनियर सिटीजन को ले था कि आप जा सकते हो और साथ में एक अटेंडेंट को भी लेके जा सकते हो। तो 10,000 लोगों के लिए वो ट्रेन बुक होनी थी, लेकिन मुश्किल से 2,500 लोगों का वहां पर रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उन्होंने वो यात्रा ही कैंसिल कर दी। ये जो पार्टियां फ्री यात्राएं कराती है ना, कोई कारण है। इलेक्शन आ रहा है, अभी भीड़ इकट्ठी करनी है, लेकिन भगवान ऐसी कोई ट्रेन नहीं चला रहा कि एकादशी के दिन ये सब मरेंगे तो इनको मैंने ले जाना है आगे। वो कहता है बच्चे तू मरने से पहले मरजीवा बन, कोई तप कर, कोई तपस्या कर, कोई दान कर, कोई पुण्य कर, लेकिन आत्मा बनकर। क्योंकि परमात्मा जो डायरेक्शन दे रहा है ना, वो कहता है इस डायरेक्शन पर चलने से ही तेरे को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी। ठीक है?
तो भगवान क्या कहता है, घर जाना। तो घर जाना है, वो कहता है जिन घरों को तुमने घर माना ना, पहले इनसे बाबा कहता है अपना ममत्व निकाल दो, नहीं तो तैयारी होगी सतयुग की और दिल में होगा कलयुग, पहुंच नहीं पाएंगे, रास्ते से ही वापस आना पड़ जाए, है ना? तो बाबा जो डायरेक्शन देता है, उस डायरेक्शन को धीरे धीरे जीवन में उतारे। दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या सोचती है, बाबा कहते हैं बच्चे अब तो हंस बुद्धि बनो, अपनी बुद्धि चलाओ, भगवान की श्री मत लो, और बाबा कहता है रास्ते लगते जाओ, भगवान की उंगली पकड़ो, एकादशी मनाओ सच्ची सच्ची। बाबा कहता है तुम्हारा हर पल एकादशी हो, क्योंकि एक की याद में। बाबा कहता है जब आप एक की याद में हर पल होते हो ना, ये सच्ची एकादशी। बाकी भूख मरने की कोई बात नहीं है इसमें, शरीर है, शरीर को तो रोटी खिलानी ही। भगवान कहता है असली तपस्या ये है कि इस कलयुग में बैठकर भी तुम एक बुद्धि का योग मुझसे लगाता रहे निरंतर। ये है सच्ची एकादशी। जो इस दिशा में मरेंगे, बाबा कहता है वो आत्मा सतयुग की अधिकारी बनेगी। ये चैलेंज है हमारे सामने। ये बड़ा चैलेंज नहीं है कि एक दिन हम चावल नहीं खाएंगे, क्या बड़ी बात है, इसमें कोई बात नहीं। बाबा कहता है तब बाबा कहता है आत्मा करे, आत्मा करे, एक की याद हो, क्योंकि सच्ची सगाई करी है ना, बाबा कहता है तुमने, तो सच्ची सगाई हो, बाबा कहता है तुम्हें और किसी की याद भी नहीं आई। तब बाबा कहता है तुम्हारे कर्म के बंधन टूटेंगे। तब बाबा कहता है आत्मा जीते जी मुक्ति का अनुभव करेगी। नहीं तो दुनिया में लोग मर जाते हैं, खप जाते हैं, तब लोग कहते हैं मुक्त हो गया। ये तो जाने वाले से पूछो, अगर वो बता सकता तो बेचारा बता देता कि किस अवस्था में उसने इस शरीर को, इस तन को, इस परिवार को छोड़ा। छोड़ना कौन चाहता? ये तो मृत्यु छुटा देती है, बाकी छोड़ना तो कोई भी नहीं चाहता। बाबा कहता है बच्चे छोड़ने के लिए पावर चाहिए, जैसे पकड़ने के लिए पावर चाहिए ना दुनिया में, धन कमाने की पावर चाहिए, परिवार चलाने की पावर चाहिए, बाबा कहता है इनको छोड़ने की भी पावर चाहिए। वो दुनिया में पावर कोई देता नहीं, किसी के पास है नहीं, केवल एक भगवान ही है जो हम आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दे सकता है। मुक्ति के बाद अगली यात्रा भी वो हमारी करवा सकता है, जीवन मुक्ति वाली। बाकी तो बाबा कहता है दुनिया में ट्रेनें भरने वाले बहुत है, इलेक्शन भगवान का भी नजदीक आ चुका है। वो कहता है मुझे पहचान लो, मेरे सच्चे वोटर बनो, मेरे सच्चे बच्चे बनो, ताकि दुनिया जान जाए कि भगवान आया था और जो वायदा किया था वो निभा कर चला गया। ओम शांति।